गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अनंत उपकार से हमें ये पावन दिन मिलते हैं, पावन पर्व मिलते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन पावन पर्वों की महत्वता के बारे में हमें पता चलता है। कई लोग होते हैं जिन्हें ये पावन पर्व के बारे में पता ही नहीं रहता है, वो इन पर्वों पर वंचित रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको क्या करना चाहिए, धन प्राप्ति के क्या प्रयोग आपको करना चाहिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर कैसे बन सकती है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इसमें पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र को तिष्य और अमृज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिष्य यानी शुभ मंगलिक वाला नक्षत्र और अमृज्य यानी देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र, यानी कि पुष्य नक्षत्र शुभ होता है और देवताओं के द्वारा पूजा जाने वाला होता है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के रूप में शनिदेव मान्य है। यह नक्षत्र इतना शुभ है कि विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। इसमें सभी अशुभ योगों को दूर करने की क्षमता होती है। 28 जनवरी दिन गुरुवार को गुरु पुष्य योग बन रहा है। चूँकि गुरुवार के दिन यह योग बन रहा है तो इसको गुरु पुष्य योग कहते हैं। आइए जानते हैं क्या है पुष्य नक्षत्र की खूबियाँ और यह किस तरह से धनदायक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में से 8 नक्षत्र पुष्य हैं। देवगुरु बृहस्पति को पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऐश्वर्य, शुभ और समृद्धि का स्वामी माना गया है। वहीं शनि महाराज सभी ग्रहों में धीमी गति से चलने वाले धर्म के कारक ग्रह हैं। शनि व गुरु समभाव रखते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन शनि देव का नक्षत्र पुष्य उपस्थित होता है तो काफ़ी शुभ फल प्रदान करता है। 12 राशियों में चंद्रमा केवल कर्क के स्वामी हैं और पुष्य नक्षत्र के सभी चरणों में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होते हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का सबसे ज़्यादा महत्व गुरुवार और रविवार के दिन होता है। गुरुवार को पढ़ने के कारण यह गुरु पुष्य योग बनता है और रविवार को पढ़ने के कारण यह रवि पुष्य योग बनता है, जो ज्योतिष के सर्वाधिक शुभ मुहूर्त में से एक है। इसलिए 28 जनवरी को गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरुवार और रविवार यह नक्षत्र बहुत शुभ और उत्तम फलदायी होते हैं, लेकिन अन्य दिनों में पुष्य नक्षत्र का फल या तो सामान्य रहता है या तो बहुत कम होता है। पुष्य नक्षत्र में खरीदी करना या फिर नया कार्य शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए हर कार्य का फल शुभ ही मिलता है और धन वृद्धि करता है। इस नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, इसलिए इस नक्षत्र में की गई खरीदी अक्षय रहती है। अक्षय यानी कि जिसका कोई क्षय न कर सके। इस नक्षत्र में थोड़ा सा धन अगर निवेश करते हैं तो इसका शुभ फल ही मिलता है। तो आपको जो भी कार्य, शुभ कार्य इस दिन करना है वो आप कर सकते हैं। जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए वो कार्य इस दिन आप कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति पर देवी देवताओं की विशिष्ट कृपा होती है। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं और महान कर्म करते हैं। साथ ही धार्मिक कार्य, बलवान, कृपालु, धनी और विविध कलाओं का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर जादू टोना का भी असर नहीं होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती हैं और उनका यश चारों तरफ फैलता है। पुष्य नक्षत्र में धार्मिक कार्य जैसे जप, तप, दान, शुभ कर्म, अनुष्ठान, दीक्षा आदि शुरू करना बहुत शुभ माना गया है। षष्ठी के अन्य कार्य भी इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। इस नक्षत्र में दूध का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अचानक धन की प्राप्ति होती है।
पुष्य नक्षत्र पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और इस शुभ योग में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। इस शुभ योग में लक्ष्मी स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में वाहन, भूमि, जमीन आदि खरीदना बेहद शुभ माना गया है। या फिर आप नया कार्य या नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो यह बेहद लाभकारी होता है। यह नक्षत्र काम दोष मुक्त होता है और शीघ्र ही अपना फल देने वाला होता है। अगर आप पुष्य नक्षत्र के योग में स्वर्ण खरीदना चाहते हैं तो इससे घर में बरकत होती है और इन चीज़ों से स्थायी लाभ मिलता है। इस नक्षत्र में कुछ भी खरीदना परिवार के लिए शुभ फलदायी प्रदान करने वाला बताया गया है और परिवार के सदस्य भी प्रगतिशील होते हैं। आइए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका जीवन सरल बने। गुरु पुष्य योग वाले दिन लाल गाय को गुड़ और मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो सब दूर होती है। साथ ही शाम के वक्त मंदिर में दान करने से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शाम के वक्त आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है और छोटे बच्चों को दान भी देना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। गुरु पुष्य योग जैसे दुर्लभ योग में भगवान शिव के पूरे परिवार यानी शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी ग्रह हैं जो अशांत पड़े हैं वो सही हो जाते हैं और मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होती है। धन धान्य की वृद्धि के लिए आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए जो बहुत ही फलदायी शुभदायी बताया गया है। अगर आपके घर में पहले से ही श्री यंत्र स्थापित है तो आपको इस दिन दूध और पानी से उसका अभिषेक करना है, उन्हें साफ करना है और थोड़े से अक्षत और कुमकुम चढ़ाना है। श्री यंत्र की स्थापना आप गुरु पुष्य योग में करते हैं तो यह अत्यंत ही मंगलकारी होता है। मान्यता यह है कि इस शुभ योग में श्री यंत्र की स्थापना अन्य दिनों की तुलना में बहुत ही लाभदायक होता है और इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन आप ओम श्रीम नमः का जाप करें। माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट साधना आप इस दिन कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग का समय 28 जनवरी 2021 गुरुवार को सुबह 3:28 से 29 जनवरी 2021 को शुक्रवार की सुबह 3:55 तक रहेगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।